नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। थोड़ी तो मर्यादा रखिए। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, आपने गलत शब्द बोला है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मर्यादा बनाए रखिए। ये कोई अखाड़ा नहीं है, कोई मछली मंडी नहीं है। इस तरह की बातें आपने अधिकतर डिबेट में, टीवी डिबेट्स जो होती हैं उसमें सुनी होगी। ये बात रह रह कर उठती है कि आखिर टीवी डिबेट्स में चर्चा का जो स्तर है वो क्या रह गया है, क्योंकि एक ताजा वीडियो और सामने आया है जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को आपस में भिड़ते हुए सुना जा रहा है। दरअसल आज तक न्यूज चैनल पर एक डिबेट चल रही थी और डिबेट में प्रेम शुक्ला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दोनों में हॉट टॉक होती है। लेकिन उस हॉट टॉक में शब्दों की मर्यादाओं को ऐसा तार तार किया जाता है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला सुरेंद्र राजपूत की मां को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, जिसके बाद चैनल के एंकर को बीच बचाव करना पड़ता है और जो आवाज होती है गेस्ट की उसको डाउन करने का निर्देश देना पड़ता है अपनी टीम को। इससे पहले भी कई तरह के विवाद सामने आए। कई बार यह चीज सामने आई कि डिबेट के दौरान जो प्रवक्ता हैं वो एक दूसरे पर किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कहते हैं कि अपनी औकात में रहिए, एक दूसरे को तमाम और शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मैं कह नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ये जो स्तर है वो और गिर जाता है। इस बार भी यही हुआ कि बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। इसके बाद विरोध शुरू हो गया। दरअसल बात यहां हमेशा ये उठती आई है कि जो टीवी डिबेट्स होती हैं वो लोगों के भले के लिए, लोगों की जानकारी के लिए होती हैं या आपसी मल्ल युद्ध करते हैं वहां प्रवक्ता बैठ के, और उनको ये पता होता है कि नेशनल चैनल पर डिबेट हो रही है। वो जो बोल रहे हैं वो बड़ा बूढ़ा बच्चा हर कोई घर में बैठकर सुनता है। और जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं, तो सोचिए कि जो लोग सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं। क्या जो प्रवक्ता है, जो कि बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता, उसकी आवाज माना जाता है, क्या वो अपने राजनीतिक दल की सोच, अपने राजनीतिक दल की बात रख रहा है? क्योंकि जो शब्दों का यूज किया जाता है, जिस तरह की निम्न स्तर की चर्चा होती है, क्या वो लोगों को जागरूक करती है? क्या वो लोगों को बताती है कि उनके भले के लिए सरकार, राजनीतिक दल क्या क्या कर रहे हैं? बहरहाल प्रेम शुक्ला ने जो बोला उसका विरोध शुरू हो रहा है और सीधे तौर पर यह पता चलता है जब कोई गाली गलौज पे उतरता है, जब कोई अपशब्दों पे उतरता है, जब कोई भाषा की मर्यादा को, शब्दों की मर्यादा को तार तार करता है, तो फिर पता चलता है कि ना उसके पास बोलने के लिए शब्द थे, ना उसके पास कोई चिंतन था, ना उसके पास कोई तर्क था। क्योंकि जहां पर तर्क खत्म होता है, जहां पर चिंतन खत्म होता है, जहां पर आपके शब्दकोश में शब्द खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ही शुरू होता है अमर्यादित शब्दों का सिलसिला, उसके बाद ही शुरू होता है अमर्यादित बहस का सिलसिला। इस पूरे मामले को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। बाकायदा सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने एक ट्वीट किया इस बहस को लेकर, प्रेम शुक्ला के उस बयान को लेकर, उस टिप्पणी को लेकर, उस अमर्यादित भाषा को लेकर, सुरेंद्र राजपूत की माता जी को लेकर जो उन्होंने शब्द का यूज किया उसको लेकर सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, मां तो मां होती है, सबकी एक जैसी है, वो चाहे कांग्रेस वालों की हो, भाजपा वालों की हो, मेरी मां हो या प्रेम शुक्ला की मां हो या फिर भारत मां हो। मेरी मरी हुई मां को गाली देकर भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता दिखा दी है। जब भाजपा प्रवक्ता के पास तर्क खत्म हो गए तो पहले तो वो राहुल गांधी जी को गाली देने लग गए, फिर जब मैंने वो ही शब्द भाजपा के नेता के लिए कहे तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मरी हुई मां को बड़ी ही नीच गाली देने लग गए। तर्क पर आइए, भाजपा वालों, मेरी मरी हुई मां को गाली देकर तुमने अपनी मां को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इससे पहले आज तक की इसी बहस में जब भाजपा प्रवक्ता सीज फायर पर महिला सम्मान और विजय शाह के बाबत प्रश्न पूछा
तो बराक ओबामा पर पहुंचकर मनमोहन सिंह को गाली देने लगे। उसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा वाले हमेशा ही विदेशियों को अपना मानस बाप क्यों मानते हैं, तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज पर उतर आए। भाजपा स्पष्ट करे, क्या वो मेरी मां को गाली देकर महिला सम्मान कर रहे हैं या नारी अपमान कर रहे हैं? भोपाल में तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उनके प्रवक्ता माता को गाली से तौल रहे थे। वहीं सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। उन्होंने लिखा, बीजेपी का प्रवक्ता रोज टीवी पर नीचता की हद पार करता है, लेकिन आज हर मर्यादा भंग हो गई। सुरेंद्र राजपूत जी की स्वर्गीय मां के लिए जो शब्द बोला गया वो यहां लिख भी नहीं सकती हूं। जो राष्ट्रीय चैनल पर कह सकता है वो एक महिला के बारे में क्या सोचता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यही बीजेपी का असली चरित्र है। घिन आती है इन जैसों से। आप जो भी कार्रवाई कीजिएगा सुरेंद्र जी, मैं आपके साथ हूं। बीजेपी नेताओं से महिलाओं के सम्मान की उम्मीद करना बेमानी है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को लेकर, वैसे तो तमाम विपक्षी दलों ने इस डिबेट में ये जो अंश है, ये जो उस अंश के दौरान, उस बहस के दौरान भाषा बोली गई है, उसका विरोध किया है। अखिलेश यादव लिखते, जो भाजपा एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्रता की हर सीमा लांघकर ऐसे निंदनीय भाषा बोलते हैं, वो अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या उनके साथ क्या करते होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। भाजपाइयों की हताशा उनके मुंह से बेहद आपत्तिजनक अपशब्द बनकर निकल रही है। एक प्रतिष्ठित चैनल को ऐसे भाजपाई प्रवक्ताओं को सदैव के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो ऐसे प्रवक्ताओं को गले में माला डालकर स्वागत करती है। ऐसे भाजपाइयों की वजह से ही नैतिक पैमानों पर भाजपा शून्य से भी कई शून्य नीचे चली गई। ऐसे लोगों का भाषिक संस्कार परिष्कार से भी परे है। ऐसे लोगों को मंच देकर भाजपा अपने संस्कारों को दर्शा रही है। भाजपाइयों को देखकर अब तो आईना भी मुंह मोड़ लेता है। भाजपा से जनता को नैतिक धर्म, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आचरण और भाषिक मर्यादा की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची। भाजपा के दिन पूरे हुए। यानी कि जो भाषा बोली गई है वो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। सीधी बात है कि जब टीवी डिबेट्स होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख रहे होते हैं, तो वहां पर जो प्रवक्ता होता है, प्रवक्ता को वैसे ही माना जाता है कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काबिल और शब्दों में बहुत संयमित और संतुलित भाषा का जो यूज करता है, जो शब्दों का यूज करता है, वही जाके प्रवक्ता बनता है। लेकिन जब प्रवक्ता इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी भी अन्य राजनीतिक दल के हो, तो फिर सोचने वाली बात यह होती है कि हमारे टीवी चैनल्स पर जो डिबेट चल रही है उसमें क्या परोसा जा रहा है जनता के लिए। बहरहाल ये जब चीजें चलती हैं तो चैनल की टीआरपी बढ़ती है, चैनल को भी फायदा होता है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर कोई प्रवक्ता तर्कों पर बात ना कर पाए, अगर कोई प्रवक्ता सही शब्दों का प्रयोग ना कर पाए, तो क्या राजनीतिक दल को उन प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट से भेजना चाहिए? और एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब कोई प्रवक्ता इस तरह की बार बार हरकत करे, जब कोई प्रवक्ता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे, तो क्या टीवी चैनल्स को ऐसे प्रवक्ताओं को अपनी टीवी डिबेट्स में बुलाना चाहिए? दोनों तरफ सवाल खड़े होते हैं। लेकिन एक बात फिर वही है कि चुनाव के बाद फिर से नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, लेकिन जनता खाली हाथ रह जाती है। वैसे ही जब टीवी चैनल्स में डिबेट होती हैं तो जनता को क्या मिलता है? जनता को ठेंगा मिलता है और जनता सिर्फ ये सुनती है कि कौन से प्रवक्ता ने आज किस तरह से भाषा का उल्लंघन किया, किस तरह से भाषा की मर्यादाओं को तार तार किया और कौन सा शब्द आपत्तिजनक बोला है। क्योंकि जनता के हिस्से में फिर से नेताओं की तरफ से वही आता है, ढाक के तीन पात। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए थी और कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।